वो ना तो ढंग का इंजीनियर होता है, ना ढंग का डॉक्टर होता है और ना ही एक केमिस्ट होता है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड नहीं आए तो दुनिया आपको खा जाएगी। फिर पाकिस्तान की 70% आवाम बैठकर तबसरे करती है कि गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं करती। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम दुनिया के वर्स्ट तरीन एजुकेशन सिस्टम्स में से एक, क्योंकि आज भी हमें वो किताबें पढ़ाई जाती हैं जो कभी हमारे टीचर्स या हमारे वालिदैन ने पढ़ी थी। आज भी जब दुनिया में कंप्यूटर की 12th जनरेशन लॉन्च हो चुकी है, ये बताया जाता है कि कंप्यूटर की 5th जनरेशन पर काम हो रहा है। MS ऑफिस जैसी चीज़ें जो कि हमें 7th या 8th ग्रेड में सीख लेनी चाहिए, फर्स्ट या सेकंड ईयर में जाकर सिखाई जाती हैं। सेकंड ईयर तक तो हमें नंबर्स की रेस में लगाया जाता है और ऐसे ट्रीट किया जाता है कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड नहीं आए तो दुनिया आपको खा जाएगी, दुनिया में आपकी कोई जगह नहीं। और इस रेस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट तो स्ट्रेस में आकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसे भी सेकंड ईयर तक फिजिक्स पढ़ाकर आधा मिस्त्री बनाया जाता है, और जो बंदा इंजीनियर बनना चाहता है उसे साथ में आधा केमिस्ट भी बनाया जाता है। और इस तरह से जब बच्चा सेकंड ईयर पास करता है तो वो इन तमाम फील्ड्स का मिक्सचर होता है। वो ना तो ढंग का इंजीनियर होता है, ना ढंग का डॉक्टर होता है और ना ही एक केमिस्ट होता है। और एट द एंड ये नतीजा निकलता है कि आज तक उसने जो कुछ भी पढ़ा था वो पीछे से सब कुछ भूल चुका होता है। और अभी तक अगर बच्चे को कुछ आता है तो सिर्फ पढ़ना और लिखना। और यही तो हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए। और इस स्टेज पर 50% बच्चे गुर्बत की वजह से जॉब की तलाश में लग जाते हैं। सिर्फ पढ़े और लिखने की वजह से वो काबिल तो नहीं होते, और काबिलियत ना होने की वजह से उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। उन्हें या तो किसी होटल में काम करना पड़ता है या फिर किसी को ठेला लगाना पड़ता है, और कोई तो अपने अब्बा की दुकान संभालता है। और 50% जो बचते हैं वो भी अपनी मर्जी से अपनी फील्ड का इंतखाब नहीं कर सकते। माँ बाप की ख्वाहिश पर उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना पड़ता है, और अपने इंटरेस्ट की फील्ड ना होने की वजह से ना तो वो ढंग के डॉक्टर बनते हैं और ना ही ढंग के इंजीनियर। जब बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है तो पेरेंट्स और जवानों को समझ आ जाती है कि इस पढ़ने और लिखने में कुछ नहीं रखा, और फिर वो स्किल्स डेवलप करने और अपने इंटरेस्ट की क्लास लेने के लिए किसी इदारे की तलाश में निकल पड़ते हैं। उससे फारिगत तहसील होने के बाद जब वो जॉब के लिए निकलते हैं तो पता चलता है कि उनके पास 6 महीने या साल का एक्सपीरियंस तो नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जॉब भी नहीं मिलती। फिर पाकिस्तान की 70% आवाम बैठकर तबसरे करती है कि गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं करती, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देती। गर्ज ये कि सब तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि पढ़ लिख कर अच्छे पैसे कमाएंगे। हत्ता के आलम ये होता है कि पढ़ने लिखने के बाद भी दर बदर की ठोकरें ही मिलती हैं, और अब भी बच्चे माँ बाप के पैसों पर ही पलते हैं, जबकि तालीम का पैसे कमाने से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में अर्निंग कैसे की जाती है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।